Hello students, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Dudeja and welcome to 15 minutes revision series. 15 मिनट रिवीजन सीरीज का फायदा आई होप सबको हो रहा होगा क्योंकि हम इस रिवीजन सीरीज में नेशनल इनकम को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल का लास्ट मेथड है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। मैं मानता हूं कि इनकम मेथड जो है ना सबसे आसान होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चे मिस्टेक करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाले हेड में और प्राइवेट एक्सपेंडिचर वाले हेड में। लेकिन जो वैल्यू एडेड मेथड है, ये कहने को तो बहुत छोटा सा मेथड है लेकिन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा इसमें होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी इसके क्वेश्चंस किए हो तो आपने देखा होगा जब टोटल सेल्स निकालते हो आपको दिक्कत आती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, या फिर टोटल परचेज निकालते हो दिक्कत आ जाती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालें, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालें, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रिवीजन सीरीज में आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे और वैल्यू एडेड मेथड के कंसेप्ट क्लियर करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो वैल्यू एडेड मेथड के कंसेप्ट्स को आज इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। वैल्यू एडेड मेथड को और किस नाम से आप जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू एडेड मेथड को हम जानते हैं आउटपुट मेथड के नाम से, प्रोडक्शन मेथड के नाम से, या फिर इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड के नाम से। ये नाम जानना भी आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन पता चलता है किससे सॉल्व करना है। कई बच्चे पूछते हैं सर आउटपुट मेथड कौन सा होता है, वैल्यू एडेड ही होता है। प्रोडक्शन मेथड कौन सा होता है, वैल्यू एडेड ही होता है। प्रोडक्ट मेथड कौन सा होता है, वो भी यही होता है। तो आपको नेम्स भी पता होने चाहिए, कंसेप्ट्स को याद रखो। अभी हम शुरू कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। बहुत ही ध्यान से, बहुत तसल्ली से आपको समझना है क्योंकि ये मेथड एग्जाम में आने के चांस है, मैं मानता हूं पर्सनली। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप इस मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए टोटल सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालें? सबसे पहले आप लिखें फॉर्मूला, दैट इज टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कई बच्चे गलती करते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक करने की जगह माइनस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं, जो बहुत गलत है। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, मैंने आपको लास्ट मेथड में बताया था। इसके अलावा अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत करिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये दो चीजों के अलावा एक चीज और ऐड होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, सर्विस मत ले लेना। और ये तीसरा वाला जो हेड है ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये बच्चे लेना भूल जाते हैं। अब भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में आप निकाला करें वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितना अच्छे से आप मेथड को समझोगे, ध्यान लगा के, उतना अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा फैक्ट है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गलती बच्चों की होती है, दैट इज कि टोटल सेल्स नहीं दी हुई सर, मेरी गलती हो जाती है, मेरे को टोटल सेल्स हमेशा मेरी गलत निकल के आती है। तो ध्यान दो, आज के बाद गलत नहीं होनी चाहिए। टोटल सेल्स अगर आपको निकालनी है, जितने फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने तरीके बन सकते हैं, मैं सारे आपको बता रहा हूं। अगर आपको टोटल सेल्स निकालनी है तो आप सबसे पहले देखें कि क्या आपको प्राइस और आउटपुट की यूनिट्स दी हुई हैं। अगर दी हुई हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, टोटल सेल्स आ जाएंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है, अगर आपको प्राइस आउटपुट नहीं दिया हुआ तो आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को प्लस करें। अब डोमेस्टिक सेल्स डोमेस्टिक सेल्स के नाम से नहीं दी होती कभी कभी, तो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस करने हैं। ध्यान देना, एक्सपोर्ट्स कब प्लस करने हैं, कब प्लस नहीं करने हैं। एक्सपोर्ट्स को सिर्फ तब प्लस करना है जब आपको डोमेस्टिक सेल्स दी हो, अदरवाइज नहीं।
अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया है सेल्स बाय फर्म ए, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है सेल्स बाय फर्म ए या सेल्स बाय फर्म बी या सेल्स बाय फर्म एक्स, आगे कुछ नहीं लिखा है, दैट इज टोटल सेल्स। इसमें कभी भी एक्सपोर्ट प्लस नहीं करने होते, ये बात मेरी कान खोल के सुन लो और ट्रस्ट कर लो, आंसर आपके सारे सही होंगे। तो डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या है फिर, ऐसा कब होगा कि एक्सपोर्ट प्लस करने पड़ेंगे? डोमेस्टिक सेल का मतलब पता है क्या है? अगर आपने बहुत सारे इसके क्वेश्चन कभी किए और गलत भी हुए हैं तो ध्यान दिया होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होता है सेल्स बाय फर्म, कोई भी नाम दिया होता है ए, टू फर्म बी, ये हो गया अब पार्ट, ए ने बी को सेल करी है। अगर ऐसे कोई टर्म्स दी हुई हैं तो पक्की बात है इसके और भी कुछ पार्ट्स दिए होंगे। कभी कभी दिया होगा परचेज बाय फर्म सी फ्रॉम फर्म ए, ये फर्म की ए की सेल ही हुई, सी ने परचेज किया ए से तो ए की सेल हुई, ये भी लेंगे। और फिर दिया होगा मान लो सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड्स, ऐसे पार्ट्स में दी हुई है सेल। जब सेल्स इस तरह से पार्ट्स में दी हो तो ये डोमेस्टिक सेल मानी जाएंगी। इसमें आप एक्सपोर्ट्स ऑफ ए भी प्लस करोगे तब जाके आपकी टोटल सेल आएंगी। तो ये डोमेस्टिक सेल्स होती हैं जो ऊपर की दो हैं, ये दोनों डोमेस्टिक सेल्स हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हो, इसके अलावा तीसरी भी कोई होती है, जैसे कि मैंने बोला था परचेज बाय फर्म सी फ्रॉम ए, तो ए की सेल हुई, तो ये आपकी डोमेस्टिक सेल्स हैं। इसमें आप डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स जोड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक सेल्स में डोमेस्टिक वर्ड लगा हो, आपको इस तरह से डोमेस्टिक सेल्स भी दी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताई, ये बॉक्स जो बना रहा हूं ये सारी डोमेस्टिक सेल हैं। आप उसमें फिर एक्सपोर्ट भी जोड़ें तब आपकी आएंगी टोटल सेल। तो एक्सपोर्ट कब जोड़ने हैं? जब डोमेस्टिक सेल्स हो। अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता सेल्स बाय फर्म ए, आगे कुछ नहीं लिखा, वो टोटल सेल्स आप एज्यूम करके चलेंगे, उसमें आप एक्सपोर्ट्स भूल के भी ऐड मत करना। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप देख लेना मैं कैसे कर रहा हूं। इसके अलावा टोटल सेल निकालने का कोई और तरीका नहीं है। कई बच्चे क्या समझते हैं, सुनो मैंने बहुत देखा है, प्राइस इनटू आउटपुट को मान लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। भाई ये सेल्स निकालने का फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? सेल्स निकालने का फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी करना होता है, ये आप भूल जाते हो। कभी कभी आपको चेंज इन स्टॉक की जगह क्लोजिंग ओपनिंग दिया होगा, कभी कभी आपको राइज इन स्टॉक दिया होगा, अगर राइज इन स्टॉक दिया हो तो प्लस कर देना, अगर फॉल इन स्टॉक दिया हो तो माइनस कर देना, नेट एडिशन टू स्टॉक दिया हो तो प्लस कर देना। तो स्टॉक के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इतनी डीप में क्वेश्चन आपने कभी किए हैं? आप ढंग से समझो मेथड को, आप कर पाओगे। अब हमने पहला स्टेप कवर कर लिया, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आपको इस मेथड में निकालना होता है सेकंड स्टेप, दैट इज वैल्यू एडेड। एक बात सुन लो, अगर किसी बच्चे को ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि सर ने क्या लिखा था और एक काम आएगा। इसको आप नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है वैल्यू एडेड। जो सेकंड स्टेप होता है आपका, दैट इज वैल्यू एडेड आप निकालोगे। वैल्यू एडेड को ही बोलते हैं जीवीए एमपी, जीवीए एमपी, ठीक है, ये आप निकालोगे। अभी आप कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आप फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके हो वो यहां काम आ रहा है, तभी मैंने कहा था पहले वो निकालो। उसमें से माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आपको नहीं दिया हुआ तो इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दिया होगा, उसके नाम से भी नहीं दिया हुआ तो मैं आपको इसके 3-4 कंपोनेंट्स बता रहा हूं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के 3-4 मैं आपको कंपोनेंट बता रहा हूं, उनको प्लस करना आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है? रॉ मटेरियल परचेज किया आपने, कुछ इनपुट्स परचेज किए, तो आउटपुट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ऊपर वहां से आ रही है वो। तो अब ये आपको निकालना है, तो आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा आप ढूंढना,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभी आपको परचेज ऑफ मशीन दिया होगा, भूल के भी मत जोड़ देना, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा आप ये बच्चे भूल जाते हैं, पावर दिया होता है भूल जाते हो, फ्यूल दिया होता है भूल जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी दिया होता है भूल जाते हो, सिर्फ रॉ मटेरियल ले लेते हो। तो पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको लेना है, तब जाके बनेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक बात और सुन लो कान खोल के, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कभी कभी एक नाम से दिया होता है, वो नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। देखो ये सारी बातें ना आपने नहीं सुनी है, मैं बता रहा हूं आपको, तभी क्वेश्चन गलत करते हो। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को अगर इस नाम से दिया हो तो देख लेना ये दिया होगा, इसके साथ फिर आप पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ सकते हो। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड को ही बोलते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा इंपोर्ट भी जुड़ रहे होते हैं। वो कब जुड़ रहे होते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। फिर से बोल रहा हूं, डोमेस्टिक परचेज का मतलब क्या है? जैसे अगर आपको दिया हुआ है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम सी, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम गवर्नमेंट, कुछ भी दिया हुआ है वो डोमेस्टिक परचेज है, उसमें आप इंपोर्ट्स जरूर जोड़ोगे। अगर आपको सिर्फ ये लिखा होता परचेज बाय फर्म ए, बात खत्म हो जाती, फिर आप इंपोर्ट मत जोड़ना। फिर अगर इंपोर्ट जोड़ दिए फिर आंसर गलत आएगा, फिर मत बोलना सर ने बताया नहीं। ये मेथड को ना मैं कह रहा हूं 3 से 4 बार इस मेथड की क्लास को देखो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, डेफिनेटली गलत नहीं होगा। फिर भी चांस है 1-2 बार गलत हो जाए, पर हार क्यों माननी है, करते रहो करते रहो, सही होगा। अब देखो मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस कर देंगे, जीवीएमपी आ जाएगा। और ध्यान दो, जीवीएमपी जो आया वो एक फर्म का आया। अगर क्वेश्चन बोल रहा है भाई जीडीपी निकाल के दो मेरे को, तो और आपको क्वेश्चन में 2-3 फर्म दी हुई थी, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तो आप फर्म ए का जीवीए, फर्म बी का जीवीएमपी, फर्म सी का जीवीएमपी, सबका जीवीएमपी प्लस करोगे तो आपको कंट्री का जीडीपीएमपी मिलेगा, ये ध्यान रखना। जीवीए ही जीडीपी है, ऐसा कई लोगों ने सुना होगा। एक फर्म दी हो तो हो जाता है, बट 3 फर्म दी हुई है, तीनों फर्म का जीवीए प्लस करके जीडीपी बनता है। ठीक है, तो जीवीए ही वैसे जीडीपी है। कई क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड आउट एनवीएएफसी, तो भाई एक तरह से जीवीएमपी आ चुका है क्वेश्चन में आपका, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करो, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करो, वी इज वी, उसे कुछ कन्वर्ट नहीं करना। जीवीए जीडीपीएमपी था, ऐसे ही एनवीए एनडीपीएफसी मान लिया करो। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। एक बार बता दो, ऐसा मेथड आपने कभी पहले समझा है? अगर आपको अच्छे से समझ में आया, कुछ नया सुनने को मिला है, कुछ मजा आया, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो यार। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में आपको मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे पास इसके बहुत सारे हैं, पर जो मेन मेन टाइप्स हैं जो मैं आपको करा सकता हूं रिवीजन क्लास में, मैं करा रहा हूं। तो वैल्यू एडेड मेथड में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर है क्योंकि इसमें एनवीएफसी दे रखा है सीधा, इसको बाद में करते हैं। पहले आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड आउट जीवीएएफसी। वैल्यू एडेड मेथड से तो जीवीएएमपी आता है, जीवीएएफसी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, पर सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालें। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, टोटल सेल्स मैंने बताया था अभी, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये सब होता है। तो पहले देखो टोटल सेल्स, अगर आपको खाली सेल्स दिया हुआ है, ये टोटल सेल्स ही है। अगर इसके साथ क्वेश्चन में बाय चांस एक्सपोर्ट भी दिया होता, मैं नहीं जोड़ता। सेल्स मतलब टोटल सेल्स, सेल्स बाय फर्म ए, आगे कुछ नहीं लिखा, टोटल सेल्स, ये सो टोटल सेल्स है, कितनी है 8000, ये हमारी सेल्स हो गई। अब प्लस होता है, देख लो फॉर्मूले में, चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करते हैं हम? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो है अगर नहीं दिया होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, पर यहाँ आपको चेंज स्टॉक दिया हुआ है, दैट इज 100, इसको आप प्लस कर देंगे।
सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स यहाँ नहीं दिया हुआ तो नहीं लेंगे। ये आपका 8100 तो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब निकालना है आपको जीवीए एमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 8100। आईसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना दिया होता तो हम निकालते। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे और भी कराता हूं आपको। 5500 आपको दिया हुआ है। तो 8100 में से अगर हम 5500 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 2600। ये आपका जीवीएमपी है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है जी वी ए एफ सी निकालो। तो आपका जीडीपी एमपी तो आ चुका है, इसमें से आप एनआईटी माइनस कर दो। जीवीए बोल लो, जीडीपी बोल लो। तो 2600 में से अगर मैं एनआईटी माइनस करूं तो एनआईटी मेरे को दिया नहीं हुआ, पर आप ऐसे लिखा करो ब्रैकेट में आईटी माइनस सब्सिडीज। खाली सब्सिडी दी हुई है तो ब्रैकेट में फिर भी लिखा करो, वरना गलत हो जाएगा। देखो कैसे गलत होगा, अभी देखो यहाँ सब्सिडी प्लस करूंगा मैं, वरना आप माइनस कर देते, क्योंकि आईटी 0 है, सब्सिडी हमारी 200 है। अब माइनस माइनस तो प्लस होता है ना भाई, तो 2600 प्लस 200 2800, वरना आप माइनस कर देते 2400 आंसर निकालते, फिर आपका गलत हो जाता। ये गलती करते हैं बच्चे, ब्रैकेट में लिखा करो एनआईटी को, फिर सॉल्व किया करो। ये हमारा आंसर आ गया 2800, दिस इज आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको वैल्यूडेट का, फिर एक और कराता हूं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेते हैं वैल्यूडेट का कोई आसान सा। देखो 16 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको, 16 क्वेश्चन। इसमें आप सबसे पहले फिर से क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वीओओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप एग्जाम में मत लिखना शॉर्ट में। तो फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर आपको सेल्फ कंजम्पशन अगेन नहीं दिया हुआ है, बहुत कम दिया होता है, पर भूल मत जाना। सेल्स आपको दी है 25, और चेंज इन स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है नेट चेंज स्टॉक के नाम से -2, तो -2 कर देंगे। ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 23। अब निकालेंगे जीवीए एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ये आपका 23 आ गया। आईसी आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना देके रॉ मटेरियल परचेज दी हुई है, सिर्फ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, तो ये आपकी डोमेस्टिक परचेज है। 6 इंपोर्ट दिया नहीं हुआ है, तो आप 6 ले लेंगे। आपका 17 जीवीएमपी आ गया। अब कह रहा है फाइंड आउट एनवीएएमपी। एनवीएएमपी निकालना है, जीवीएमपी में निकाल चुका हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेप्रीशिएशन माइनस करना है। इस डेप्रीशिएशन अब मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने आपको बताया था डेप्रीशिएशन का एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन डिवाइड बाय लाइफ। अब मशीन की लाइफ आपको दी हुई है यहाँ पे, सॉरी वैल्यू दी हुई है 15, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं दी हुई। बहुत सारे क्वेश्चन में दी नहीं होती स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू अपॉन लाइफ कर सकते हो आप सीधा सीधा। वैल्यू मशीन की 15 लाख है और लाइफ उसकी है 15 साल, तो 15 लाख वैल्यू है, 15 साल चलेगी, तो हर साल डेप्रीशिएट कितने से हो रही है, वैल्यू अपॉन लाइफ कर दो, 15 डिवाइड बाय 15 आपका एक आ गया डेप्रीशिएशन। तो इस फॉर्मूले से भी डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड बाय लाइफ। ठीक है, तो एक डेप्रीशिएशन आ गया, एक माइनस कर देंगे, तो आपका 16 इज द आंसर, 16 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने कहा था कराऊंगा अभी आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना सेल्स निकालनी है। आप क्वेश्चन सेल से शुरू करते हो, सेल निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में गारंटी है आपको एनवीएएफसी या फिर जीवीएमपी जरूर दिया होगा। अब क्वेश्चन चलेगा उल्टा, आपको ये मेथड जीवीए देता है, आप जीवीए निकाल लो, आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको एनवीएएफसी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो एनवीएएफसी जीवीएमपी कैसे जाते हो, आप डेप्रीशिएशन प्लस करते हो और एनआईटी प्लस करते हो, करेक्ट। अब एनवीएफसी इज 2000, depreciation is consumption of fixed capital 700, and NIT is IT minus subsidies। IT है नहीं तो 0 ले लूंगा, सब्सिडीज हैं 200। ठीक है, तो 2700 में से 200 गए, ये आपका 2500 आ गया जीवीए। अब जीवीए एमपी का फॉर्मूला आप सबको पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी होता है। ठीक है, जीवीए आपका आ चुका 2500, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको भी निकालना है, और आईसी आपको यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 3000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ गया 3500।
सॉरी 5500, तो 5500 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मेरे को निकालना है सेल्स, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सेल्फ कंजम्पशन दिया नहीं हुआ तो मैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लूंगा। सेल्स आपको निकालनी है और चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 600 में से 100 गए, 500 आ गया चेंज इन स्टॉक आपका। अब 500 में माइनस होगा तो 5000 आ गई आपकी सेल्स। आंसर इज 5000। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, इसको आप देख लो, ये पूरा असाइनमेंट कर लो और इसके कोई डाउट्स हो मेरे को बताना। तो आज की रिवीजन क्लास में हमने किया है वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये मेथड आपको अच्छे से आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम आएंगे। ये मेथड आ सकता है एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तक नहीं किया है को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।